हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मार्क्स मैथ्स क्लासेस। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम क्लास 9 चैप्टर 9 आर एस अग्रवाल एंड चैप्टर इज़ कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल एक्सरसाइज 9th बी का क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स को और भी जो आपसे डिमांड करते हैं कि कुछ टीचिंग से रिलेटेड सेंड करिए, उनको भी कर सकते हैं। ये क्लास 9th के लेक्चर्स हैं। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल क्या आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आगे भी मैं इनको कंटिन्यू करूँगी और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे फॉर योर कमिंग क्लासेस। इफ़ योर बेस विल बी स्ट्रॉन्ग देन your coming classes will be also become strong। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। If O is a point within triangle ABC, show that। Here we have to prove these three parts। So first we draw a triangle ABC and how to prove, let's see। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहला पार्ट ये लिखा है, तो पहले इसी पर डिस्कस करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कैसे थिंकिंग करेंगे। यहाँ पर ए बी प्लस ए सी, तो ये साइड है आपकी ए बी और ए सी, तो यहाँ पर और ओ बी और ओ सी है, ओ बी और ओ सी। इसका मतलब इनको ज्वाइन कर दें हम ज़रा। तो ये हमने ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा रफली दिखाऊंगी कि आपने अगर ऐसा सोचा कि ए बी प्लस ए सी सम ऑफ टू साइड्स, तो एक ट्रायंगल आपने ए बी सी लिया और लिखा ए बी प्लस ए सी, टू साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड बी सी। और ऐसे ही यहाँ पर ओ बी और ओ सी ले लो, ओ बी प्लस ओ सी इस ट्रायंगल में बी ओ सी में ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से जो कि बी सी है। अब बी सी से ये वाला सम भी बड़ा है और बी सी से ये भी बड़ा है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपस में कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब हम दूसरी तरीके से सोचते हैं। अब वो क्या सोचते हैं, उसके लिए थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये मेथड हमारा नहीं लग पाया। नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये सम इधर दो साइड्स का, इधर ये टू साइड्स, तो आप लिख लेंगे। लेकिन आप इन दोनों में तो नहीं डिसाइड कर रहे हैं ना, बी सी से तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन आपस में इनमें कौन सा बड़ा होगा, ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है। इसलिए हम अपनी थिंकिंग को दूसरे तरीके से अब सोचेंगे। तो यहाँ पर ओ बी और ओ सी दिख रहा है, हमें कुछ लेना है ऐसा कुछ, तो ओ बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम दो ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दोनों को, एक तो ये ए बी सी और बी ओ सी के अलावा भी हम दूसरा ट्रायंगल सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ओ एक्सटेंड कर लें। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक्सटेंड बी ओ अप टू, ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, डी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंड बी ओ अप टू पॉइंट डी। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, लिखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी। तो अब यहाँ पर आपका सम ऑफ टू साइड्स वाला लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन ये थर्ड साइड बी डी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बी डी है, अब आप सोचेंगे कि ये सम आप ए बी और बी डी ले सकते थे, लेकिन हमने ये बी डी की जगह हमने ए डी क्यों लिया है। तो ए बी और ए डी, तो आप देख रहे हैं ए बी के संग ए सी आना चाहिए, तो ए बी के साथ ए सी, तो ए सी बनेगा आपका ए डी प्लस सी डी करके। इसका मतलब दूसरा ट्रायंगल हमें कुछ यहाँ से लेना पड़ेगा, ये वाला।
इस ट्रायंगल में, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमें AC मिल जाएगा। इसलिए हमने ये दो साइड लिए हैं सम के लिए, AB और AD, ठीक है। और थर्ड साइड हमने BD रखी है। अब BD को आप ब्रेक कर लो जिससे कि आपको OB वाला पार्ट मिलेगा। तो BO प्लस OD करके आप यहाँ पर ब्रेक कर लीजिए। लिखिए आप AB प्लस AD इज़ ग्रेटर देन, BD की जगह पुटअप करिए OB प्लस OD, यहाँ पर लिख भी दो BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया इक्वेशन। अब हमें OD तो मिल गया है, अब दूसरा हमें चाहिए OC। अब OC मिलेगा आपको इस ट्रायंगल से। आप सोचेंगे OC हम इधर से ऐसे ले लें, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट चाहिए होगा CD का, जिससे कि हम ऐड करें जब AD और CD को तो वो AC बन जाए। और यहाँ पर OC, तो OC और CD की ही रिक्वायरमेंट है, और OD। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, ये जो दो साइड है ये इसी ट्रायंगल को लेकर के बन रही हैं। तो लिखेंगे अब हम इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD। तो क्या लिखेंगे आप, सम। अब सम के लिए तो वही पेयर लेना पड़ेगा कि जिसमें OC छोटा हो। देखो यहाँ पर ये OC छोटी साइड है ना, तो इसका मतलब सम आप OD प्लस CD लेंगे। तो लिखेंगे OD प्लस CD इज़ ग्रेटर देन OC। तो ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो हमने अपनी ट्रिक लगाई थी उसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखो हमें यहाँ पर फर्स्ट में OB मिल गया और OC, और दोनों आपके लेस हैं। तो इसका मतलब हमें ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको यहाँ सम है तो हमें दिख ही रहा है कि ऐड करना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ऐड करेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपका क्या है, AB प्लस AD। यहाँ लिखिए आप AB प्लस AD, और राइट हैंड साइड में इसमें है OD प्लस CD, लिख दो OD प्लस CD, ठीक है। ये हमने ये सॉरी लेफ़्ट साइड के हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में आपका क्या क्या है, इनका सम ग्रेटर होगा यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है इन सम से। तो OB प्लस OD प्लस OC, ये OC। अब आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर OD है, यहाँ पर OD है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा पार्ट है वो लिखो, इधर AB बचा प्लस AD प्लस CD इज़ ग्रेटर देन OB प्लस OC। अब हमें OB और OC तो मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पर AB और AC का देखते हैं कैसे बनता है। AB तो मिल गया, अब AC कैसे बनेगा, ज़रा इनको कॉम्बिनेशन देखो ज़रा, AD और CD, AD प्लस CD। देखिए AD प्लस CD मिल करके बन गया AC। तो राइट हेयर दिस पार्ट, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, हैंस प्रूव्ड। कंप्लीट लुक है आप, और उम्मीद है कि पूरे मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, जो कि आपको पूरी हेल्प करेगा समझने में। सेकेंड पार्ट आपका इसी से ही रिलेटेड है, इसी को ही आगे आप कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको सेकेंड पार्ट जो है प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो हमारा दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC, ये फर्स्ट से ही रिलेटेड है। और उसी को देखिए आप यहाँ पर AB प्लस AC, AB और AC, ये तो हमें CA या ACA की बात है, तो ये हमें यहाँ पर पेयर मिला है। और OB और OC, देखो OB और OC एक पेयर यहाँ पर ये है। इसका मतलब कि यही चीज़ छिपी हुई है जो अगले आप पेयर बनाएं, जैसे AB प्लस AC, ऐसे ही यहाँ पर पेयर बन जाएगा AC प्लस BC और BC प्लस CA, और इधर भी OB
प्लस ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी, ऐसे हमारा ये चीज़ हमें देखनी है। तो पहला जो हमने ये प्रूफ कर ही दिया है, तो उसी को आगे ज़रा दूसरे में देखेंगे, सिमिलरली करके लिखेंगे। तो दूसरा वाला हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? तो पहला तो जब आपने ये लिया था ट्रायंगल ए बी सी और बी ओ सी में, ये जो आपका ए बी प्लस ए सी, उसके आप देख रहे हो ये जो ग्रेटर आया है ओ बी प्लस ओ सी करके। तो ज़रा हम बी के लिए देखें सिमिलरली लगा के। सिमिलरली बी से आपके पेयर कौन से बनेंगे साइड के? एक तो ए बी बनेगा प्लस बी सी। तो अब इसके जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी के लिए ऑपोजिट में देखो यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओ से ओ बी और ओ सी जा रही है। तो ऐसे ही बी के लिए यहाँ पर पेयर हो गई साइड की ए बी और बी सी। तो इसके यहाँ पर ओ से अटैच आपका ये तो ओ सी होगा और एक ओ ए जाएगा, तो हम ज्वाइन कर देते हैं ओ ए, तभी आप इसको आगे आप लिखेंगे साइड्स के सम। ठीक है, दूसरा पेयर समझ में आ गया। अब तीसरा कैसे पेयर बनेगा साइड का? सी पॉइंट से ले लो। सी से दो साइड जाएंगी आपकी, ये ए सी जाएगी और बी सी जाएगी। तो सम ऑफ ए सी प्लस बी सी। अब इसके लिए यहाँ पर पॉइंट ओ है, ओ से साइड कौन सी जाएगी? तो इनका सम ग्रेटर होगा किससे? सम ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। तो अब हम ये जो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही हम लिखेंगे सिमिलरली करके अदर टू कॉम्बिनेशंस। ओके, देन वी ऐड 3 combinations and get the result this. ओके, तो देखो हमने कॉम्बिनेशंस लिख लिए सिमिलरली करके। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ जिसको अच्छे से नहीं समझ में आया। एक बार हमारा ए से लेकर के ए बी और ए सी, तो इसके सामने आपका ओ बी और ओ सी पड़ा। अब बी पॉइंट से साइड्स जा रही हैं ए बी और बी सी, तो इसके सामने आपका ओ ए और ओ सी पड़ा। अब सी पॉइंट लो, सी से आपकी साइड जा रही है ए सी और बी सी, तो इसके आपके सामने ओ से साइड जा रही है ओ ए और ओ बी। तो बस सम लिख लिया और इनको हम कर देते हैं नंबरिंग। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा क्या? यहाँ पे लिखो ऐड 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए। तो 2 टाइम्स ए बी मिला, 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी ए है ना, सी ए और ए सी एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हम यहाँ पर क्योंकि आपको प्रूफ सी ए करना है तो सी ए करके लिख दे रही हूँ मैं, सी ए। देख लो आप, ए बी 2 बार हो गया, बी सी और बी सी हो गया 2 बार, और ए सी और ए सी हो गया 2 बार। ग्रेटर, ये ग्रेटर साइड के हैं हमारे और लेफ्ट हैंड साइड के हैं। अब राइट हैंड साइड में इनको ऐड करो तो ये भी 2 टाइम्स है, 2 ओ ए 2 ओ बी और 2 ओ सी। तो तीनों आपके 2 टाइम्स है, 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी। एक सेकेंड आपको दिखा दें, ये लिखा है जो मैंने, 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ सी। अब 2 से कैंसिल, कॉमन ले करके कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो आपके पास रह जाएगा, क्या रह जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, उसमें क्या करना है। अब थर्ड पार्ट देखो, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बहुत ईजी है। इसमें आप देखो ओ ए दिख रहा है आपको, ओ ए और ओ बी, और ये हमें आपको यहाँ पर शो करना है ग्रेटर, इनका कॉम्बिनेशन। तो ग्रेटर हम ये ट्रायंगल लेंगे जब ओ ए बी, तभी तो हम सम ऑफ दीज 2 साइड्स ग्रेटर देन ए बी, यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखो ट्रायंगल बी ओ सी से, क्योंकि यहाँ पर ओ बी और ओ सी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी। तो सम ऑफ 2 साइड्स ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड बी सी। तो ये भी हमें यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है, ये बी सी से यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये वाला ट्रायंगल जो ओ ए सी है,
तो इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा ही बन रहा है OA और OC। देखो यहाँ पर OA और OC का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये ग्रेटर होगा थर्ड साइड से ट्रायंगल की, तो जो कि यहाँ पे CA है। तो ये जो आपके पास आएंगी साइड्स, ये 2 टाइम्स आ जाएंगी, ओके। और आप उसको जब क्रॉस में ले जाएंगे तो हाफ बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टेप्स। तो ये तीनों आपने इक्वेशन लिख दी, अब ऐड कर दीजिए। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में OA और OA, 2 टाइम्स OA, 2 टाइम्स OB और 2 टाइम्स OC, ये OC OC। तो लिख देना आप 2 OA प्लस 2 OB प्लस 2 OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC या CA, AB प्लस BC प्लस AC। अब 2 कॉमन लेके नीचे आ जाएगा हाफ, तो OA प्लस OB प्लस, देखिए OC इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC या CA। प्रूव्ड। तो हमारे ये तीनों पार्ट प्रूव हो गए और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा कि हमें थिंकिंग कैसे रख करके चलना है। कुछ भी नहीं लेके चला जाता है, थोड़ा सा सोच समझ कर तब स्टेप्स देते हैं, अदरवाइज़ रॉन्ग आंसर आएगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो उसका स्टार्टिंग की थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन करी है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो टेक अ पॉज एंड गो थ्रू द लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप थोड़ा सा 10-5 सेकेंड का ब्रेक लेकर के आप पहले चैनल की लिंक पर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना, इसीलिए मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ और मुझे इससे खुशी भी मिलेगी। मैम आप ही का मोटिवेशन मुझे रिक्वायर्ड है। Yes, this is question number 15. In the given figure, AD is perpendicular to BC and CD is greater than BD. ये जो CD है ये greater है BD से. Show that AC is greater than AB. AC greater होगा AB से. Let's see the solution. हाँ, तो ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन की। तो अब हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए? तो पहले आप देखो ये तो परपेंडिकुलर की है, ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो अभी इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे इसका यूज़। और दूसरा है यहाँ पर ये गिवन है CD आपका बड़ा है BC से, सॉरी BD से। तो अभी इसका भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसका क्या यूज़ होगा। और यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि AC, ये जो साइड AC है ये ग्रेटर है AB से। तो हमने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल का क्या रिलेशन होगा। तो जो भी ग्रेटर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू अदर साइड। तो हमारी यहाँ पर साइड दी हुई है जो कि हमें दी नहीं है, ये प्रूफ करनी है। AC बिगर है तो इसके ऑपोजिट का एंगल ये जो B है, क्योंकि ये साइड बड़ी है, ट्रायंगल अगर ABC आप देखेंगे तो AC साइड हमें बिगर प्रूफ करनी है AB से। तो इसका मतलब हमें ये जो AC के ऑपोजिट में एंगल है ये हमें, अगर हमारा ये बिगर हो जाए किससे, जो AB के ऑपोजिट का एंगल ये जो C है इससे ये बिगर हो जाए तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल को कुछ कोरिलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे अपने आप नहीं बन पा रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम ऐसा करें कि AB के इक्वल हम यहाँ पर साइड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे हमने कंपास से लेकर के AB साइड उतना रेडियस ले लिया और यहाँ से यहाँ पर आर्क लगा लें, तो ये आपका यहाँ पर आर्क कट करेगा। तो AB इज इक्वल टू, सपोज़ यहाँ पर पॉइंट E पर कट करा तो AE,
तो एक ये जो ट्रायंगल बनेगा उसमें ये दोनों साइड इक्वल बन जाएंगी, ऐसे ले लें। या फिर एक तरीका ये है, ये बी डी है, इसी के इक्वल हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, बी डी इज इक्वल टू सपोज डी ई ले लिया पॉइंट। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये साइड कंस्ट्रक्ट करूँगी, बी डी इज इक्वल टू डी ई। हमने ई पॉइंट ऐसा लिया है जो आपका बी डी इज इक्वल टू डी ई होगा। अब हम ज्वाइन कर दें ए को ई से, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो इसका क्या यूज़ होगा। एक तो ये है कि डायरेक्ट हम यहाँ से ए से लेकर ई तक हम आर्क लगाएं ए बी के इक्वल, तो हमारा ए बी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा। ठीक है। एक ये है कि हमने बी डी इज इक्वल टू डी ई ले लिया। अब हम ये दो ट्रायंगल ले लें, ए बी डी और ए डी ई, और फिर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये बी डी और डी ई इक्वल लिए, तो अब हम अपना प्रूफ बाद में लिखें, पहले कंस्ट्रक्शन लिख दें। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट किया है आपने, ये किया है कि डी ई इज इक्वल टू बी डी, ये कंस्ट्रक्ट किया है और ज्वाइन करा है, एंड ज्वाइन ए ई, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो ए बी डी और दूसरा ले रहे हैं ए ई डी, एंड ट्रायंगल ए ई डी। तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो आप लिखेंगे, एक तो हमें कोई भी तीन फैक्टर ऐसे लेने हैं जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो। तो ए डी ई इज इक्वल टू ए डी ई, एक तो ये हो गया, और ये हो गया ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन हो गया, और तीसरा बी डी इज इक्वल टू डी ई। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ई डी। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। तो अब हमारी जब ये दो साइड इक्वल हो गई सी पी सी टी से, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये जो ई है, ई का इतना पार्ट, ए ई बी, ये जो हमारा ट्रायंगल में ये एंगल है, इसको हम खाली ई नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ई इस इधर भी हो रहा है और इधर भी, तो हम इसको फिर पूरा नेमिंग में बोलेंगे, ए ई डी बोल लो या फिर ए ई बी, कुछ भी बोल लो। तो ये दोनों आपस में आपके इक्वल हो जाएंगे। अब इनका यूज़ क्या होगा, पहले मैं यहाँ पर स्टेप्स शो कर दूँ। तो ये स्टेप्स मैंने शो कर दिए, और हम यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी आ गया। ये जो बी है ये आपका ए ई बी के इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो अब हम क्या सोचेंगे आगे, देखिए अब मैं आपको फिगर क्लियर करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये हमारा, इसके लिए तो एक्सटीरियर एंगल होगा सी के लिए। तो यहाँ पर ये आपका एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल ई के लिए ये जो आपका ए ई बी है या ए ई डी बोल दिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो इस एक्सटीरियर एंगल्स के लिए यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल बने, एक तो ये और एक ये, यहाँ पर ये ए का इतना पार्ट और इस दूसरा सी। लेकिन हमें तो केवल इससे मतलब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल किसी भी अगर एक एंगल लें इंटीरियर तो उससे तो ग्रेटर ही होगा। तो अब ये जो एंगल है इससे बड़ा है, ठीक है, और ये एंगल आपका यहाँ पर जो बी एंगल है इसके इक्वल है। तो इसका मतलब बी भी हमारा सी से ग्रेटर होगा। तो अभी मैं इसको स्टेप्स को शो करूँगी। तो हमें मिल गया रिलेशन कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि ये हमारा जो बी है ये इसके इक्वल ही है यहाँ पर ई पर जो एंगल है, और ई हमारा एक्सटीरियर है जो कि सी से तो बड़ा है ही।
ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो एंगल बी है वो भी सी से ग्रेटर है। अब जब एंगल बी ग्रेटर है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। किसके कंपैरिजन में? जो छोटा एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड ए बी इससे छोटी होगी, ए सी से। तो अभी सारे स्टेप्स दिखाते हैं आपको, ठीक है। और कौन से ट्रायंगल को ले रहे हैं हम? ए बी सी। ए बी सी में ही तो हम एंगल्स ये दोनों आप देख रहे हैं। ये एंगल बड़ा है तो इसकी ऑपोजिट साइड बड़ी होगी। किसके कंपैरिजन में? ये एंगल छोटा है इससे, तो इसकी ये वाली साइड भी छोटी होगी। तो हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ये ए सी बड़ी होगी ए बी से। अब आप देख लीजिए सारे स्टेप्स कैसे लिखने हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए ये कमिंग जो हमने प्रूफ करा है उसी के आगे और कंटिन्यू है प्रूफ। तो यहाँ पर ये शो कर दिया एक्सटीरियर एंगल ये ग्रेटर है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से, और ये इक्वल थे, इसलिए हमने इसकी जगह एंगल बी पुट अप कर दिया। और ये सी है। अब जो एंगल बड़ा है उसी की साइड ऑपोजिट साइड ग्रेटर है और जो छोटा है उसकी साइड छोटी है, सिंबल लगा के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये इसका कंप्लीट लुक है और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको किस तरीके से हमने स्टार्टिंग में इसके लिए थिंकिंग किया कि क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने, उसको सीक्वेंस किस तरीके से रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और थोड़ा सा ब्रेक ले करके ज़रा आप चैनल की लिंक पर जाइए और आपको रिमाइंड करा रहे हैं जिससे कि आप भूल ना जाएं सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। This is question number 16. In the given figure, D is a point on side BC. ये D हमारा BC पर एक पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC हमारा एक ट्रायंगल है। एंड E is a point, यहाँ पर E ये पॉइंट है, सच दैट CD is equal to DE। ये जो CD है ये DE के इक्वल है। प्रूव दैट AB प्लस AC, आपका AB ये रहा AB और AC मतलब AB हो गया और AC, इनका सम ग्रेटर देन BE। ये जो BE है इससे ग्रेटर है। तो देखिए क्या करना है। हाँ, ये क्वेश्चन है 16 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हिंट आपको स्टार्टिंग में ही मिल रही है, टू प्रूव AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BE। तो AB और AC तो हमें इस ट्रायंगल में मिल रहे हैं, ये ABC में मिल रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही ऐसे ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा आपका सम ऑफ टू साइड्स, जो कि AB और AC ही लेंगे हम। तो AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC, थर्ड साइड तो BC है, BC, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहला तो हमें ये आपको मिल गया रिलेशन। अब इस BC को आप, ये तो हमें यहाँ पर है ही, ये BE चाहिए, तो ये BC को आप ब्रेक करके लिख दो, BD प्लस CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन, BC की जगह आपने लिख दिया BD प्लस CD लिख सकते हैं। यहाँ पर शो कर दीजिए एज BC इज़ इक्वल टू, सिंस BC इज़ इक्वल टू BD प्लस CD। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास CD है वो किसके इक्वल है, DE के, ये स्टार्टिंग में गिवन है। तो हम CD की वैल्यू यहाँ पर DE लिख देंगे। तो अब आप इसको लिख दीजिए AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BD प्लस CD की जगह DE लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दो एज CD इज़ इक्वल टू DE गिवन। तो गिवन ही है। तो अब आप देखो BD प्लस DE, सम ऑफ टू साइड्स बन गया यहाँ पर इस ट्रायंगल में।
किसमें, बी डी ई में। तो टू साइड का सम किससे ग्रेटर होगा, इसकी जो थर्ड साइड है बी ई से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनका सम ग्रेटर होगा बी ई से। तो यहाँ पर लिख दो आप ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन, ये तो ऐसे ही लिखिए, बी डी प्लस डी ई। और ये जो है आपका सम बन गया यहाँ पर, बी डी और डी ई इस ट्रायंगल के लिए दो साइड हो गई और इनका सम बन गया, जो कि आपका ग्रेटर हमेशा होगा किससे, थर्ड साइड से। तो ग्रेटर का सिंबल लगा दो और यहाँ पर बी ई लिख दो। तो अब हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर हो जाए बी ई से। तो जब इनका सम इससे ग्रेटर है तो ऑलरेडी इससे तो ग्रेटर दिख ही रहा है, तो आप लिख दीजिए इसको और इसको लेकर के। तो ए बी देयरफॉर लगा करके ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी ई। ये अब आपको दोबारा दिखाना पड़ेगा, सब इस पर कैमरे फोकस नहीं हो पाया। फिर से देखो, यहाँ पर ये सम है और ये हमारा जो डी ई है, यहाँ पर हमने इसकी जगह बी डी प्लस डी ई, ये सम ऑफ टू साइड्स बन गया, जो कि ग्रेटर है थर्ड साइड से। यहाँ पर देखो ट्रायंगल में बी डी प्लस डी ई और इसकी जगह हमने बी ई करके लिख दिया है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन बी ई। अब जब ये सम हमारा इससे ग्रेटर है और ये सम जो है इससे ग्रेटर है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ए बी प्लस ए सी बी ई से तो ग्रेटर हो गई। तो हमारा ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी ई। ठीक है, तो प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू द MCQs ऑफ दिस चैप्टर 9। और स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स देना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। एंड थैंक्स अ लॉट for watching my videos, sharing my videos and giving comments also। और मैं आपने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं हिंदी में करूं, तो मैं अब हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूं। थोड़ा बहुत इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश पर भी आपको कमांड होना चाहिए। इसलिए सभी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी का ध्यान रखते हुए हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, और बहुत ही मतलब इजी स्टेप्स आपको बता करके, तब ये मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। और वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू माय डियर स्टूडेंट्स।